नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार। आज की इस बातचीत में कुछ नैतिकता और समाज उत्थान की बातें करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं जिसका नाम है अहंकार का नाश। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत और नम्र था। क्रोध तो उसे कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का बड़ा धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला कि यह साड़ी कितने की दोगे। जुलाहे ने कहा 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे गुस्सा दिलाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे। जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा 5 रुपए। तब लड़के ने उस साड़ी के भी 2 टुकड़े कर दिए, आधे के भी 2 टुकड़े कर दिए और पूछा कि अब कितना दाम लोगे। तो अब भी शांत होकर उस जुलाहे ने बताया 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता चला गया और अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के। जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटा अब यह टुकड़े तुम्हारे क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। तो लड़के को शर्म आई और उसने कहा कि मैंने आपका नुकसान किया है, इसलिए मैं आपकी साड़ी का दाम आपको दे देता हूं। जुलाहे ने कहा कि जब तुमने साड़ी ली ही नहीं तब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं। इस पर लड़के का अहंकार जाग गया और वह कहने लगा, मैं बहुत अमीर हूं, तुम गरीब, मैं रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे उठाओगे। और जो नुकसान मैंने किया है उसका घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा कभी भी पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान की कितनी मेहनत लगी तब जाकर यह कपास पैदा हुई। फिर मेरी पत्नी ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और उसका सूत काटा। फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती जब इसे कोई पहनता, इससे कोई लाभ उठाता, इसका कोई उपयोग करता। पर तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा। जुलाहे की आवाज में क्रोध के स्थान पर दया और नरमी थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई और वह संत के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उससे मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ है। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। मेरी तो एक साड़ी गई, मैं दूसरी बना लूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी से एक बार अहंकार नष्ट हो गया, यह सबसे बड़ी कीमत है इस साड़ी की। तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच और विचार ने लड़के का जीवन बदल दिया। यह संत कोई और नहीं बल्कि कबीरदास थे। आगे भी ऐसी नैतिकता भरी तथा शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए और समाज में नैतिकता का प्रसार करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।